वाले करते। सर जो मेरी बिटिया के साथ में हुआ वो गांव की किसी भी बिटिया बहन के साथ ना हो, गया तो चलाई लाश पड़ी हो। ऐसा न्याय दिलाइए मेरी बिटिया को, ऐसे टुकड़ों में मेरी बिटिया चला गया। जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि आपको अंदर तक झकझोर देगा। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के चिन्हट इलाके से आई एक ऐसी घटना की जो भावनाओं, विवादों और कई अनसुलझे सवालों से घिरी हुई है। इस पूरे मामले को हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो असल तस्वीर है वो सामने आ सके। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे गहराई में चलते हैं। उसको बटोर के लकड़ी वकड़ी रख के चला के घर तक नहाने गए थे मैंने गंदोई, तब तक यहाँ मकान वालों ने उस पर पाइप से पानी डाल दिया, मेरी बच्ची वैसे ही जली पड़ी है। उसके बाद भी जब ये भैया देखने आए तो कह रहे हैं वो गलती भी उसके बावजूद कह रहे हैं कि आप अपना पावर लगाइए, हम अपना पावर लगाएंगे। ये हम लोगों को इतनी टुकड़े पर जमीन पड़ी है जिसपे हम नाम वाले करते हैं। सर जो मेरी बिटिया के साथ में हुआ वो गांव की किसी भी बिटिया बहन के साथ ना हो, गया तो चलाई लाश पड़ी हो। ऐसा न्याय दिलाइए मेरी बिटिया को, ऐसे टुकड़ों में मेरी बिटिया चला गया। ऐसा किसने किया? क्या नाम है जिन्होंने क्या कौन है? आप क्या चाहती हैं? हमको न्याय चाहिए। इससे पहले भी इससे पहले मुझे यहाँ पे जो है और भी नहीं, इससे पहले भी व्यक्ति चलाई जाती है। अब ये प्रूफ नहीं देते, ये अवैध मकान वाले 10-15 फीट बढ़ के वहाँ हमारे संस्थान घर की तरफ खड्डे बना रहे हैं। मेरी बिटिया को कह रहे हैं कि यहाँ चलाओगे आप लोग तो बदबू करेगी, किसका शरीर बदबू नहीं करता है। चल जाएगी तो कैसे ये अवैध हो गई? 3 साल से यहाँ रास्ते चल रही है तो कैसे वो अवैध जमीन हुई? हमारे गाँव की सारी बिटियाँ यही चलती है सबकी, कभी अवैध नहीं किया गया। मेरी बिटिया की कुछ नहीं, सिर्फ नाम लिख रही है, लिख रही है और देखेंगे परसों देखेंगे। मेरी बिटिया के लिए न्याय चाहिए। सोचिए जरा, उन्होंने जलती चिता पर पानी डाल दिया। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है बल्कि एक शोक में डूबे हुए परिवार का अपना दर्दनाक दावा है। ये एक ऐसा आरोप है जो हमारी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर सीधा वार करता है। और सच कहूँ तो इसी एक लाइन ने एक साधारण से अंतिम संस्कार को एक बहुत बड़े विवाद में बदल दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कौन था? आज हम इन्हीं सवालों की परतें खोलेंगे। तो चलिए इस बेहद दुखद और चौंका देने वाली घटना के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है जिसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए वो ये है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि महज 16 साल की एक युवा लड़की थी। परिवार के मुताबिक पिछली ही रात अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, एक परिवार जो पूरी रात अपनी 16 साल की बेटी के जाने के गम में जागता रहा हो, जब वो सुबह शमशान घाट पहुंचता है तो उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। ये किसी भी माता पिता के लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे भारी और दर्दनाक पल होता है। अब आते हैं उस दिन पर, यानी अंतिम संस्कार के दिन आखिर हुआ क्या था। देखिए, सुबह सुबह हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से शव को मुखाग्नि दे दी गई थी। इसके बाद जैसा कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं में होता है, परिवार वहां से करीब 1-1.5 घंटे के लिए वापस घर चला गया। जब वे लौट कर आए तो शव आधा जल चुका था। चिता अच्छे से जल सके इसके लिए उन्होंने कुछ और लकड़ियां रखी, सब कुछ व्यवस्थित किया और फिर वो सभी लोग पास ही में नहाने के लिए निकल गए। ये एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जिसका पालन गाँव में अक्सर किया जाता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब चिता बुझा दी गई। अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। जब परिवार नहाने गया तो वो सिर्फ 10 मिनट का समय था, सिर्फ 10 मिनट। यही वो छोटी सी विंडो थी जब चिता के पास परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। और आरोप है कि इसी छोटे से अंतराल में वो अकल्पनीय घटना घट गई। जब परिवार वापस लौटा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि जलती हुई चिता पर पानी डालकर उसे पूरी तरह से बुझा दिया गया था। आरोप है कि पास ही में बन रहे एक मकान से पाइप के जरिए ये पानी डाला गया। चिता बिल्कुल बुझ चुकी थी और शव वैसे ही अधजली हालत में पड़ा था। परिवार का सीधा सीधा आरोप है कि ये सब जानबूझकर उनके अंतिम संस्कार को रोकने के लिए किया गया है। और यहीं से ये मामला एक व्यक्तिगत दुख से आगे बढ़कर बिल्डर बनाम ग्रामीण की लड़ाई बन जाता है। जब परिवार ने इस हरकत का विरोध किया तो वहां 4-5 लोग आ गए। ये लोग कथित तौर पर पास में ही मकान बना रहे बिल्डर से जुड़े हुए थे और इन लोगों ने परिवार को खुलेआम चुनौती दे डाली। उनका कहा हुआ ये वाक्य सुनिए, तुम्हारी जितनी पावर लगती है लगा लो, मैं अपनी पावर लगाता हूँ।
मतलब ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, ये सीधे तौर पर बाहुबल और रसूख का खुला प्रदर्शन था। जाहिर है इसके बाद पीड़ित परिवार ने अपने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और देखते ही देखते ये मामला एक बहुत बड़े टकराव में तब्दील हो गया। तो आखिर में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाती है। जब हमारे ऐतिहासिक सामुदायिक स्थानों और भावनाओं का सामना आधुनिक सत्ता और विकास की ताकत से होता है तो आखिर क्या होता है? क्या विकास के नाम पर किसी के अंतिम संस्कार जैसे पवित्र अधिकार को इस तरह से रोका जा सकता है? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनर ज्ञानवर्धक लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही और भी गहरे और निष्पक्ष एक्सप्लेनर देखने के लिए स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।